आप सभी को मेरा नमस्कार। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करता हूं आप सभी का, और सभी जो देखने वाले बच्चे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपके सहयोग से ही मुझे हौसला मिल रहा है और बराबर में आपको जो आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो हैं वो आपको मैं डाल रहा हूँ। तो देखिए, जो चीज़ आपको समझ नहीं आए आप कमेंट्स ज़रूर कीजिए, क्योंकि कमेंट्स के बगैर हमारे अंदर की कोई कमी है उसमें सुधार नहीं होगा। हो सकता है कि मानवीय भूल है, हो जाती है हर किसी से, तो कमेंट्स ज़रूर कर दीजिए करब, क्योंकि उससे हमें पता लग जाता है कि कहाँ कौन सी क्या गलती हुई है। तो वो कोई बात नहीं है। तो देखिए, आपके सिलेबस के अनुसार आपके बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में अपनी कहानी वाली बुक चल रही थी, और उसमें डेली मैं रूटीन में वीडियो आपको नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी जो बोलते हैं अपन, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड दोनों के एग्ज़ाम चल रही है, समय नहीं मिल पाता है। और आपकी डेट आ चुकी है, सेकंड सेमेस्टर की डेट 3 जुलाई से है, तो थोड़ा सा टाइम टेबल है ग्रुप में डाल दिया है, वो आप देख लीजिएगा। और घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर ठीक से अच्छी तरह से वीडियो को भी लगातार देखते रहोगे ना, तो भी आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कंटिन्यूटी किसी चीज़ को देखोगे, समझोगे, सुनोगे, तभी तो आपकी समझ आएगी। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है अपना, आपकी कहानी है एक जिसका नाम है सिक्का बदल गया। सिक्का बदल गया, जो किसकी है? कृष्णा सूक्ति की है। कृष्णा सूक्ति आधुनिक कथाकारों में उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जिस तरह की कथा उन्होंने लिखी है वो बहुत दुर्लभ मिल पाती हैं, जिनका उन्होंने वर्ण विषय किस स्थान से कैसे चुना है, जिसमें आदमी के टूटते हुए मानवीय मूल्य हैं, प्रेम भाव की कमी है, सद्भाव का संदेश देना चाहती है, नहीं क्या? तो पूरे भारत देश में जो बदलाव हुआ है, उस बदलाव के कारण क्या है कि सिक्का बदला है। सिक्का बदलने का मतलब है कि इसकी जो कहानी है, सिक्का बदल गया, इसकी जो पृष्ठभूमि है, उस पृष्ठभूमि में क्या रखा है? ध्यान रखना, भारत विभाजन की त्रासदी को रखा है। भारत विभाजन की त्रासदी, इसका मतलब जो हृदय विदारक घटना है, जिसे अपन कहते हैं कि ऐतिहासिक और हृदय विदारक घटना है, बस उसी को इन्होंने इसका आधार बनाया है। सिक्का बदलना, सिक्का बदलने का मतलब है कि राज बदलना। इसका मतलब है 1947 में भारत देश जो आज़ाद हुआ है, और आज़ाद होने पर जो ऐतिहासिक घटना घटी है, जिसमें भारत में रहने वाले मुस्लिम लोग पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम लोग भारत आए, तो उन्हीं में से ये कृष्णा सूक्ति भी है, जो खुद लेखक है। ये कहाँ है? ये जन्म जो दिखाया है इनका, कृष्णा सूक्ति का तो जन्म दिखाया है 1925, गुजरात वाला जो क्षेत्र है उसमें दिखाया है, जो अब किस में है? पाकिस्तान में है। और मृत्यु इनकी कहाँ हुई है? 2019 1925 में जन्म हुआ है, 2019 में इनका मृत्यु हुई है, और वो दिल्ली में। अब ये जिस समय भारत देश का बंटवारा हुआ है, जो लोग पलायन और विस्थापन हुए हैं, उनमें से कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए, कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए। बस उसी घटना को आधार मानकर इन्होंने लिखा है, क्योंकि उस घटना को इन्होंने आंखों से देखा है। तो सिक्का बदला है, राज बदला है। समझ लो आप, सिक्का बदलने का मतलब है राज बदलना। राज बदला है तो किस किस तरह की कैसी परिस्थितियां हैं जो आई हैं। तो देखिए, कृष्णा सूक्ति आधुनिक कथाकार है, अच्छी कहानी कथा उन्होंने लिखी, उपन्यास भी लिखे हैं, जिनमें नाम आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो ध्यान रखने की बात यह है कि 1925 में जन्म हुआ, 2019 में उनका दिल्ली में देहांत हुआ। ये पाकिस्तान से भारत एक शरणार्थी बनकर लौटी हैं, और किस तरह से उनको अपने वहाँ से निकाला गया है। निकालते समय जो इन्होंने महसूस किया होगा, उसी को आधार मानकर सहन जो लिखा है
क्या लिखा है, साहनी जी। साहनी जी इस कहानी का प्रमुख पात्र है। उसके हृदय में क्या बीती है अपने देश को छोड़ते समय, आपके खेत खलिहान जो है, अपनी जो हवेली है उसको छोड़ते हुए कैसे बीतती है। तो हो सकता है कि ये भी इस तरह की घटना से गुजरी हो, उसी को आधार मान के इन्होंने अपने पात्रों के माध्यम से कहानी का वर्णन किया है। तो देखिए, सिक्का बदल गया कृष्ण सूक्ति के द्वारा रचित एक अच्छी कहानी है। ये कहानी जो है, ध्यान रखना, किसमें है, बादलों के घेरे। इसमें देखिए बादलों के घेरे। ये कहानी कहाँ से ली गई है, ध्यान रखना, इसमें बादलों के घेरे। ये कहानी संग्रह है। ये क्या है, कहानी संग्रह है। किनका, कृष्ण सूक्ति का। कृष्ण सूक्ति का कहानी संग्रह है ये, जो कब छपा था, इसका ये कहानी संग्रह का समय दिया है 1980। 1980 में बादलों प्रकाशित हुआ है ये 1980 में, जिसमें बादलों के घेरे से। तो बादलों के घेरे कहानी में कितनी टोटल कहानी है ये भी ध्यान रखना। इसमें 24 कहानी संग्रहित हैं बादलों के घेरे में से। और सिक्का बदल गया, ये कहानी भी आपको ध्यान रखना, बादलों के घेरे नामक काव्य वो जो है कहानी संग्रह, उसी से इसको लिया गया है। टोटल बादलों के घेरे कहानी में कितनी है, 24 कहानियाँ हैं। और इसमें से जो सिक्का बदल गया है, सिक्का बदल गया जो कहानी है, वो उसका प्रकाशन कब हुआ है ये ध्यान रखना। ये दिया है 1948 में क्या हुई है ये प्रकाशित। 1948 में बादल के घेरे में से उठाया है। 1948 में इस कहानी का क्या रखा है, प्रकाशन का समय रखा है। जो किसमें छपी थी ये ध्यान रखना। सिक्का जो बदल गया है वो किसमें छपी थी, अज्ञे के अज्ञे की प्रतीक नामक पत्रिका, अज्ञे की प्रतीक नामक पत्रिका में कितने में 1948 में प्रकाशित हुई थी। 1948 जो है प्रतीक नामक पत्रिका में इसको प्रकाशित किया, जो कि अज्ञे का क्या था, पत्रिका थी। अब देखिए, इसमें जिसमें दिखाया क्या है, इसका मतलब है कि 1947 के क्या दिया है, ऐतिहासिक और क्या दिया है, हृदय विदारक जो क्या है, घटना, हृदय विदारक। और ऐतिहासिक का मतलब होता है कि इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ और नहीं होगा। हृदय विदारक का मतलब है कि जिसको देखकर हृदय फट जाए, हृदय विदारक घटना है। ऐतिहासिक भी है। 1947 के जो दिया है, क्या दिया है, 1947 का भारत पाक विभाजन, क्या दिया है, भारत पाक क्या है, विभाजन, भारत पाक विभाजन की घटना जो है ना, उसको मेन पृष्ठभूमि में रखा है। ध्यान रखना कि इसकी जो मेन पृष्ठभूमि है, सिक्का बदल गया, उसकी मेन पृष्ठभूमि में क्या है, भारत पाक या फिर भारत की आज़ादी या फिर भारत पाक की क्या है, विभाजन की जो घटना है, उसको इस कहानी का मुख्य आधार बनाया है, जो कि ऐतिहासिक और विदारक घटना आप कह सकते हैं। तो ये मेन चीज़ है, थोड़ी सी संक्षेप रूप में मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, देखिए अब देखिए, कृष्ण सूक्ति के द्वारा रचित क्या है, कुछ
जिसे कथा कह सकते हैं, उपन्यास कह सकते हैं, तो उनमें थोड़ा सा ध्यान रखना कृष्ण सूक्ति के द्वारा, जिसमें आपने लिखा है मित्रों मर जाए। क्या लिखा है? मित्रों मर जाए। क्या लिखा है? एक लड़की, क्या लिखा है? डार से बिछुड़ गई, डार से बिछुड़ गई। क्या लिखा है? दिलो और दानिश, दिलो और दानिश। क्या लिखा है? जिंदगी नाम, जिंदगी नाम। हम हसमत, हम हसमत। मित्रों मर जानी। क्या लिखा है? डार से बिछुड़ गई, जिंदगी नामा, सूरजमुखी अंधेरे। एक लिखा है सूरजमुखी अंधेरे, अंधेरे में। एक लिखा है समय सरगम, समय सरगम। यारों की याद, यारों के याद, यारों की याद। ये सारी इनके द्वारा रचित क्या है? प्रमुख गद्य की विधाओं में लिखी हुई कोई कहानी है, कोई उपन्यास है। तो कृष्ण सूक्ति आधुनिक कथाकार में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है, और जिसने ये सारी जो है कथाकार कह सकते हैं इनको, मुख्य ये कथाकारी हैं। तो कथाओं में जैसे लिखा है मित्रों मर जानी है, एक लड़की है, डार से बिछुड़ गई, दिलो और दाने से, जिंदगी नामा है, हम आसमत है, सूरजमुखी अंधेरे में, समय सरगम और यारों के याद। ये थोड़ा सा सारी काव्य रचना है। पूछ लेते हैं कि इनमें से कोई भी दे देंगे, या फिर कृष्ण सूक्ति के द्वारा रचित दो उपन्यास कथाओं के बारे में आप नाम लिखिए, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो देखिए इसके लिए क्या मिला था इनको? जिंदगी नामा, जिंदगी नामा के लिए इनको क्या मिला है? जिसे अपन कहते हैं साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है इनको। कब? 1980 में। और दूसरा पुरस्कार इसी के लिए इनको जिसमें क्या दिया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया है। ये कब मिला है? 2017। एक ही काव्य रचना जिसने इसको अमर बना दिया, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा इनकी जो है उसमें क्या दिया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 1980 में इनको दिया गया है, और 2017 में उसी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है। इसका मतलब है कि अच्छे कहानीकार है कृष्ण सूक्ति। अब देखिए इसके अलावा अब जो महत्वपूर्ण तत्व है इनमें क्या दिया है? अब देखिए, अब बात क्या है? बात आती है आपकी कि सिक्का बदल गया कहानी के क्या है? महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो तथ्य क्या है जिनको आप कहानी अगर आपसे पूछी जाए और आपको उसमें वर्णन करना है? तो सबसे पहले तो क्या है कि सिक्का बदल गए कहानी की जो पात्र हैं उनको थोड़ा सा देख लो। पात्र के रूप में सबसे पहले क्या आता है? साहनी, साहनी। और दूसरे नंबर पर कौन है? साहाजी। तीसरे नंबर पर कौन है? शेरा। चौथे नंबर पर कौन है? हसेना। कौन है? बेगू। और कौन है? दाऊद खां। दाऊद खां।
ये कहानी के प्रमुख पात्र हैं, क्योंकि कहानी के पात्रों के बगैर आप कोई चीज़ को वर्णन करो नहीं कर पाओगे, इसलिए कहानी के पात्रों को याद रखना जरूरी है। साहनी, शाहजी। साहनी कौन है? ये मालकिन है, मालकिन है, इसका मतलब है इसकी हवेली, जिस गांव में रहती है उसका दबदबा है, वो हवेली है, उसकी मालकिन है। शाहजी कौन है? साहनी के पति, साहनी के पति हैं, जिनकी कभी बहुत पूछ थी। सारे लोग जो भी कर्जा लेने वाले और पैसा सबको देते थे, सबका कर्जा, सबका जो भी है जमीन जायदाद ये गिरवी रखते थे, तो थोड़ा सा प्रतिशोध की भावना भी इनके लास्ट में होती हुई दिखाई है। तो शाहजी हैं जो साहनी के पति हैं। शेरा, शेरा कौन है? शाहजी जो है ये शाहजी की क्या है? नौकर, शाहजी के नौकर। इसका मतलब साहनी का नौकर बोलो, शाहजी का नौकर बोलो, बात तो एक ही है। बचपन में इनकी माँ गुजर गई थी शेरा की, तो शाहजी ने इसको अपने घर में रखा और इसको पाल पोस कर बड़ा किया है। हसैना कौन है? ये शेरा की पत्नी है, ये शेरा की कौन है? पत्नी है शेरा की। और बेबी कौन है? ये पटवारी दिखाया है, पटवारी। दाऊद का कौन है? ये दाऊद का कौन है? ये थानेदार। बेगू पटवारी था और दाऊद का थानेदार, ये लास्ट में साहनी जी को लेने आते हैं। उस समय की कई बहुत सारे जो है संवाद हुए हैं इनके बीच में, दाऊद के, साहनी के, बेगू के। तो थोड़ा सा इनको आप देखोगे तो ही आपको कहानी को समझ आएगी। तो साहनी जी है वो मालकिन है हवेली की, और कौन? शाहजी साहनी के पति हैं, और शेरा शाहजी के नौकर है, क्योंकि शेरा की माँ मर गई थी बचपन में, तो उन्होंने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। हसैना उसकी पत्नी है, बेबू पटवारी है, दाऊद खां उसका क्या है? थानेदार है, जो लास्ट में शरणार्थी के रूप में पाक से भारत छोड़ी जाती है साहनी जी, उसी का चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए अब आप अब बात क्या दिखाई है इसमें? बात ये दिखाई है, पहली बात तो क्या दिखाई है? ध्यान रखना, भारत पाक विभाजन की त्रासदी, भारत विभाजन की त्रासदी जो है ना, ये इसमें दिखाई है। और क्या दिखाया है? मन स्थिति जो लोग हैं जिनमें क्या दिया है? लोगों की मन स्थितियों में क्या दिखाया है? लोगों की मन स्थितियों में क्या आया है? बदलाव, स्थितियों में बदलाव का क्या किया है? चित्रण किया है, बदलाव का चित्रण किया है मन स्थिति में। उसके बाद क्या दिया है? मानव के घटते हुए प्रेम, घटते हुए प्रेम का चित्र क्या है? घटते हुए प्रेम का चित्रण क्या कहें कि प्रेम रहित मानवीय संबंध। क्या दिया है? प्रेम रहित मानवीय संबंधों का क्या किया है? चित्रण किया है। अगला क्या दिया है? पलायन, व विस्थापन, पलायन या विस्थापन का चित्रण किया है, पलायन और विस्थापन का चित्रण किया है। उसके बाद शोषित वर्ग के बदलते क्या दिया है? शोषित वर्ग
कि बदलते मानवीय दंडों का चित्रण, बदलते हुए मानवीय दंडों का चित्रण किया है। अब ये कहानी जो है जिसमें रखा है, क्या कहना चाहती है? सद्भाव का संदेश, इसलिए क्या दिया है? सद्भाव का संदेश, सद्भाव का संदेश देना चाहती है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो क्या दिया है? देश विभाजन जो दिया है 8वां, देश विभाजन, देश विभाजन की पृष्ठभूमि, देश विभाजन की पृष्ठभूमि को आधार बनाया गया है। तो अब देखिए, ये आपके शॉर्ट मतलब जो दिया है, सिक्का बदला है, तो बदलते हुए मानवीय जो मूल्य हैं वो किस तरह से बदले हैं? ऐसा नहीं था। साहनी भी कहती है कि पहले, क्योंकि अब का ज़माना और पहले के पुराने ज़मानों में बहुत कुछ अंतर है, तो बदलते हुए मानवीय संबंध जो उन्होंने महसूस किया है कि जो कभी पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह रहती थी, लेकिन जैसे ही भारत पाक का जो विभाजित हुआ है उसमें जो ऐतिहासिक घटना घटी है, तो उसी के साथ वहाँ से शरणार्थी के रूप में भारत उसको छोड़ा गया है, उसको निकाल दिया गया है वहाँ से। तो ये सब भारत पाक विभाजन की त्रासदी का वर्णन। इसका मतलब है कि 1947 की जो आज़ादी हुई है अपनी, उसके ऊपर जो बदलाव हुआ है, लोगों की मन स्थिति में बदलाव, कि पहले लोग ऐसे नहीं थे, लेकिन समय के आते और सिक्का जैसे ही बदला, सारा कुछ राज बदल गया, लोगों के मन भी बदल गए, लोग में जो प्रेम, रिश्तेदार, नाते रिश्ते होते थे, उनमें बहुत कुछ चेंजेस, बदलाव होता हुआ दिखाया। वो सबकी चर्चा इसमें की गई है। मानव के घटते प्रेम का चित्रण, मेन कारण, मानव में प्रेम घट रहा है, प्रेम कर रहा है, तो सारे नाते रिश्तेदारी खत्म होती जा रही है। ये सब प्रेम के ऊपर है। प्रेम का जो भाव है अंदर से वो कम हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें दिखाई गई। प्रेम रहित मानवीय संबंधों का चित्रण, बात वही है, प्रेम रहित मानवीय संबंध, क्योंकि प्रेम होता तो कृष्णा साहनी कहती है कि मुझे ये लोग जाने नहीं देते, लेकिन पहले प्रेम था, सब लोग एक साथ उठते बैठते, साथ खाते, खेत खलिहान सारे, उनमें अच्छा वर्णन उन्होंने किया है। लेकिन अब मानव क्या हो गया है? प्रेम रहित हो गया है, तो उसका चित्रण दिखाया है। पलायन विस्थापन का दर्द भी इसमें दिया है। पलायन, इसका मतलब है कि देश विभाजन पर जो भारत से मुसलमान पाक और पाक के मुसलमान भारत आए हैं, तो पलायन, एक दूसरे जगह जाने को पलायन, और उनके विस्थापन का मतलब है कि जो दर दरे ठोकर खाकर उनको जो परेशानी आई है, उनको अब भाई यहाँ से छोड़ा है, फिर भारत बनाएंगे, पहले भारत बनाया, पाक गए, पाक को छोड़ के फिर भारत, तो पलायन विस्थापन का दर्द जो है ना, इसके माध्यम से दिखाया है। शोषित वर्ग के बदलते मानवीय दंड, शोषित वर्ग, इसमें ऐसा कोई कुछ नहीं आया, लेकिन शोषित वर्ग, इसका मतलब है कि जो शाहजी थे ना, उस गांव के मुखिया थे, पैसे वाले थे, तो सारे लोगों की ज़मीन और जेवर जो थे ना, वो ये लोग हवेली में धर लेते थे। तो किसी की ज़मीन रखी, किसी का जेवर रखा, तो उसी को लेकर ये गुस्सा फूटा है साहनी के प्रति बाद के लोगों का। शाहजी तो चले गए, तो यहाँ शोषित वर्ग के बदलते मानवीय दंडों का भी चित्रण किया है। सद्भाव का संदेश, वो ये कहना चाहती है कि मानव जो जीवन है एक बार मिलता है, तो आपस में जो प्रेम है, वो भाईचारा है, वो आप बराबर बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिक्का बदला, राज बदला, तो वहाँ से देश में से उन लोगों को निकाल दिया जाए। इसका मतलब है कि सद्भाव का जो संदेश है
वो देना चाहती है, क्योंकि वैसे भी भारत देश सद्भाव ना है, सभी लोगों के अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन जो परिस्थितियों वश ऐसा हुआ है उस चीज़ का इसमें जिक्र किया है। देश विभाजन की पृष्ठभूमि को आधार, देश विभाजन 1947 में देश विभाजन हुआ है, उसी को इस कहानी की पृष्ठभूमि पर रखा गया है। तो थोड़ा सा इन पॉइंटों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि कहानी आ सकती है आपको, सिक्का बदल गया, अच्छी कहानी है। तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं ये थे, और भारत विभाजन का जो दर्द है, लोगों की मन स्थिति में आए हुए बदलाव का जो चित्रण किया है इस कहानी में, इसके साथ ही क्या है, निराशा पीड़ा भी दिखाई है, उसका टूटन और घुटन भी दिखाया है, और उथल पुथल जो परिवेश वातावरण जो उथल पुथल हुआ है उसका भी इसमें व्यक्त किया है। उसके बाद संबंधों को निरर्थक बना दिया है, जो संबंध थे एक दूसरे के वो सब निरर्थक बन गए, जिनका पलायन और विस्थापन का दर्द बराबर दिखाया है। और कहानी जो है, इस कहानी में जो एक कौन है, एक विधवा नारी की पराधीनता और उसकी विवशता, व्यवस्था नहीं है, विवशता का मतलब होता है मजबूरी, कि जो एक विधवा नारी है साहनी जी के रूप में, उसकी पराधीनता और विवशता एवं शोषित वर्ग के बदलते सामाजिक मानदंडों का उसके साथ उसका चित्रण किया है। कहानी देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर ये लिखी गई है, और प्रेम रहित मानवीय संबंध, सद्भाव का संदेश और टूटते हुए मानवीय मूल्यों का इसमें चित्रण किया है। यह आप ध्यान रखें, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। नमस्कार।